नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। तमाम प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है और अब लड़ाई है और लड़ाई के बाद निर्णय। इसी क्रम में हम बातचीत करने के लिए आए हैं गोरखपुर के आज़ाद चौक वार्ड के प्रत्याशी पवन शुक्ला जी से। बातचीत करेंगे, जानेंगे भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय थे, क्या वजह रही कि भाजपा से अलग होकर निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव का क्या माहौल है और वार्ड के क्या मुद्दे हैं। शुक्ला जी, स्वागत है। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, किस वार्ड से लड़ रहे हैं। मेरा नाम, पहले तो अपने सारे बड़े बुजुर्गों और बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को से मेरा नमन है और आप लोगों से कहीं न कहीं मैं जुड़ करके एक प्रार्थना करूंगा कि अगर मैंने जुझारूपन किया है या अपने वार्ड के लोगों के लिए मैं खड़ा रहा हूं तो मेरे साथ आइए। मेरा नाम पवन शुक्ला है। मैं रुस्तमपुर चंद्रशेखर आज़ाद चौक वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं। वार्ड नंबर कौन सा है? वार्ड नंबर 70 जी। भाजपा से आप लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे भारतीय जनता पार्टी से, क्या वजह रही कि भाजपा से अलग होकर आपको पिछली बार भी निर्दल चुनाव लड़ना पड़ा और इस बार भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं 3 बार से यहाँ पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ। पहली बार मैं जब भाजपा से आवेदन किया था पहली बार में, उस समय मेरे आवेदन को उस समय भी ठुकरा दिया गया था और मेरे आवेदन को मान्यता देते हुए उस समय मैं 750 वोट मैं पाया और जिनको भाजपा ने टिकट दिया था वो 250 वोट पे रह गए थे। दूसरा चुनाव मैं लड़ा पिछली बार, उस समय मेरे टिकट को पहली चीज़ की वो समय भी सामान्य की सीट थी और सामान्य की सीट पे भाई जाहिर सी बात है कि अगर पिछड़े अनारक्षित कहा जाता है तो लोगों का ये कहना होता है कि अनारक्षित की सीट पर कोई भी लड़ सकता है। तो ये बताइए, अगर अनारक्षित की सीट पे कोई लड़ सकता है तो हम किस सीट पे जाएं? पहला शब्द ये है। दूसरा शब्द कि हम अगर सामान्य के अनारक्षित की सीट थी, मान लीजिए अगर मैं टिकट मांगा और टिकट की दावेदारी भी मेरी मजबूत थी, मेरे टिकट को फिर भी काट दिया गया और काटा गया और उसके बाद मैं निर्दल उस समय पर्चा भरा और ये अंतिम दिन का मामला था, नामांकन का अंतिम दिन चल रहा था। अपने लोगों के साथ या तो मैं गद्दारी करता अगर मैं उस समय इन लोगों के कहने पे बढ़ गया होता। उस समय मैं चुनाव लड़ा, सेकंड रनर रहा, 1000 वोट मैं पाया, 1100 कुछ वोट हमारे प्रतिद्वंदी जो भाजपा से टिकट पा करके चुनाव जीते थे वो पाए। फिर मैं अब की पारी भी जो है भाजपा में अपना आवेदन दिया था, लेकिन आवेदन देने के बाद उन लोग का एक कहना बस ये था कि आपने उपेंद्र शुक्ला जी के लड़के अरविंद शुक्ला का प्रचार किया था। ठीक, तो अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ कि अरविंद शुक्ला जी का मैंने प्रचार किया था, उपेंद्र जी भाजपा में ही थे और उपेंद्र जी का परिवार कहीं न कहीं मेरे यहाँ से पारिवारिक संबंध है। अगर मेरे दरवाजे पे कोई आ जाए और आकर कह दे कि मेरा आपका मान लीजिए घर परिवार का रिश्ता है और मेरा साथ दीजिए, तो मैं उनको भगा तो दूंगा नहीं अपने दरवाजे से। और उस बीच से अगर कोई फ़ोटो ले ले या कोई आकर के मेरे चीज़ों को ले आकर के झूठ में अफवाह उड़ाए, उस चीज़ में हमारा आवेदन काट करके फिर एक पिछड़ी को टिकट दिया गया। तो जाहिर सी बात है, आपके सामने सब कुछ है। इधर के सारे वार्ड जो हैं, टोटल वार्ड देखिए, अब यहाँ आपके सामने है आज़ाद चौक वार्ड। आज़ाद चौक वार्ड को भी पिछड़ी को टिकट दिया गया। यह वार्ड है शिवाजी नगर, शिवाजी नगर भी पिछड़ी को टिकट दिया गया, सामान्य है। ठीक, और एक वार्ड और है, वो तो मान लीजिए पिछड़ी है तो पिछड़ी को देंगे ही। ठीक है, भरवलिया। तो लगातार इधर के जो दक्षिण के वार्ड हैं उनको आप पिछड़ी, और आपने देखा होगा कि 80 वार्ड हैं, 80 वार्ड में से कितने लोगों को सामान्य में टिकट मिला है, ये देखने वाली बात है। एक सवाल पे आते हैं। भाजपा के एमएलसी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जो कभी यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके ऊपर जातीय लोगों को पैसे ले देकर लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया है। चूँकि आप भाजपा से जुड़े रहे हैं, आप इस आरोप को कैसे देखते हैं? देखिए, पहले जब हमारे धर्मेंद्र भैया से बहुत पुराने संबंध हैं। धर्मेंद्र भैया वास्तव में जब शुरुआती राजनीति किया करते थे तब उनके अंदर ऐसी जातिगत भावनाएं नहीं हुआ करती थी, जो मुझे लगा।
मैं बहरहाल उनके साथ 6 या 7 साल लगातार रहा हूँ। उस समय उनके साथ ऐसी जातिगत भावनाएं नहीं हुआ करती थीं। जब उनका जाहिर सी बात है यहाँ के प्रेजेंट टाइम उस समय नगर विधायक थे, उनसे भी थोड़ा सा कहीं कहीं अनबन चल रही थी। उस समय भी उनके यहाँ उनके अंदर वास्तव में जातिगत भावनाएं नहीं हुआ। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है वो सबके सामने है। अब आपके वार्ड के चुनाव पे आते हैं। वार्ड के क्या मुद्दे हैं? भारतीय जनता पार्टी का पार्षद रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी के नेता। वार्ड के क्या मुद्दे हैं जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ें? देखिए, वार्ड के मुद्दे, पहली चीज़ ये है कि वास्तव में जो रोड का या नालियों का निर्माण हुआ करता है, जहां वास्तव में ज़रूरत है वहां निर्माण हो। क्या ये बताइए, जो पार्षद का घर है वो 5 साल के अंदर वही क्या 3 बार टूट रहा है क्या? पहला मुद्दा। क्या पार्षद के घर के ठीक बगल की रोड 3 बार 5 साल में टूटती है और वही 3 बार में बनती है, और मोहल्ले में कोई रोड बची ही नहीं है बनवाने को? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा ये है कि देखिए, जो वर्तमान पार्षद हैं वह कहीं न कहीं जो सफाई का कार्य करवाते हैं वह अपने चुनिंदा लोगों के यहाँ करवाएंगे, बाकी लोगों को कहेंगे कि आपने हमारे यहाँ वोट नहीं दिया। जब आप पार्षद हो गए तो आपके लिए पूरी जनता है जिसने वोट दिया या नहीं दिया। ये काम आप गलत किए। तीसरी चीज़ देखिए, क्या नाम है, कहना नहीं चाहिए, आपने तो अभी तक पहली चीज़ वार्ड के लोगों की समस्याओं को सुनना भी उचित नहीं समझा, कहीं खड़ा होना भी उचित नहीं समझा। जब यहाँ के लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप जो है झटकार देते हैं। तो क्या आप पार्षद हैं या राजा हैं, ये तो आप डिसाइड करेंगे। कुछ चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ की महिलाओं की समस्याएं हैं, या विधवा पेंशन की समस्याएं हैं, या वृद्धा पेंशन की समस्याएं। इन्होंने कोई चीज़ किसी को नहीं दिया। यहाँ तक कि राशन कार्ड भी अगर बनवाना है तो अगर कोई जाता है तो उनको जो है दौड़ा के उसकी हालत ख़राब कर देते, वो दोबारा देना नहीं चाहता है। ये हालत है इस वार्ड की। अब एक सवाल ये है कि इन सारी समस्याओं के बीच आप जब बिना टिकट के, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी से लगातार लगे रहे, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या माहौल है, क्या लोग कह रहे हैं? देखिए, हम संबंधों का चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी किसी पार्टी से बहुत अपेक्षा नहीं की कि हमारे कोई पार्टी हमारी मदद करे या क्या करे। मैं अपने संबंधों का चुनाव लड़ता हूँ और जनता जानती है, जनता भी जान रही है कि 5 साल के अंदर कौन रहा है, 10 साल के अंदर कौन रहा है, और लोगों के बीच दिन रात रह करके उनकी समस्याओं का निवारण करता कौन है। तो ये तो जनता के हाथ में है कि जनता उस 5 साल 10 साल काम करने वाले के साथ है, या फिर हेलीकॉप्टर से उड़ करके कोई टिकट बस ले करके आके चुनाव लड़ जाए उसके साथ है। जो मुद्दे हैं वार्ड नंबर 70 के, वो क्या 5 ऐसे मुद्दे हैं, अगर जनता आपको चुनती है तो उन 5 मुद्दों पर पहले आप काम करेंगे? देखिए, पहले तो एक चीज़ है कि सफाई का मुद्दा। अगर आपके रजिस्टर में 32 कर्मचारी दिखाए जाते हैं तो आप 9 आदमियों को कर्मचारी नियुक्त करते हैं, 9 कर्मचारी पूरे वार्ड की सफाई नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, पहला मेरा मुद्दा है कि भाई पहला 32 कर्मचारी अगर रजिस्टर पे हैं तो 32 के 32 काम करें। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो वास्तव में रोडें कहीं दिक्कत में हैं, पहले तो उन्हें क्लियर करें। बाद में टूटी फूटी रोडें देखा जाएगा, हल्की फुल्की टूटी फूटी अगर रोडें होंगी तो उनको देखा जाएगा, लेकिन जहां भयंकर नाला बह रहा हो, पानी लगता हो, कम से कम उसे देखना जरूरी है। तीसरी चीज़ कि देखिए, एक चीज़ मैं अपने तरफ से वो करना चाह रहा हूँ कि जैसे कोरोना के बाद आपको भी पता है कि कई परिवार टूट गए, कई लोगों का परिवार के घर के लोग बेरोजगार हो गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी योजनाएं हम बना के, चाहे संस्था बनवा के, एक औरतों का समूह बनवा के उनको एक घरेलू उत्पाद जो कहा जाता है वह प्रोवाइड करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। पार्षद होना बहुत वो नहीं है, लोग आपके पास दौड़े मत। ऐसा कोई काउंटर चाहे ऐसा कुछ रहे हर जगह जहाँ पर वो अपनी पर्चियाँ चाहे समस्याएं नोट करवा दें। आप जब उस क्षेत्र से निकलते जाएं तो वह एक बार वो रजिस्टर देखते जाएं, विजिट करते जाएं, और उसको देख करके उसमें नंबर उनका नोट हो और उनसे आपने खुद क्लियर बात करिए और उस चीज़ का निवारण करिए। ठीक है। 5वीं चीज़ है
देखिए जो लाइटें लगी लगातार वाइट वाली स्ट्रीट लाइटें, स्ट्रीट लाइटों में जो वाइट वाली लगने चालू हुए, तो आपने देखा होगा कि जो पहली वाली लाइटें आती थी वो कहीं न कहीं गनीमत होती थी, वो ठंडी में गर्मी में सब में काम आती थी, लेकिन जल्दी ख़राब नहीं होती थी। आज की लाइट के जो लगी हैं, या तो टेंडर जिसने लिया वो ख़राब काम किया कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो लाइटें हर महीने डिस्टर्ब हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों को उठा के बात करने की ज़रूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। अगर या तो धांधलेबाजी चल रही है, धांधलेबाजी चल रही है तो वो भी क्लियर करके बताएं, क्योंकि इस तरह से तो मोहल्लों को छला जा रहा है ना। जनता से क्या अपील है वार्ड नंबर 70 की, पवन शुक्ला की, क्या अपील करना चाहिए? जनता से मैं अपने बड़े लोगों से और छोटे लोगों से, छोटे भाइयों से अपने एक ही अपील करूंगा, आप वो देखिए जो सच हो, झूठ पे मत जाइए। कोई पार्टी आपके लिए आके खड़ी नहीं होगी, कोई मतलब आम आदमी भी जो भी आज तक आपके लिए न खड़ा हुआ हो, वो आप जानते हैं, आप डिसाइड करिए। आपके लिए अगर मैं खड़ा हुआ हूँ 5 साल 10 साल 20 साल, चाहे जब से मैं हूँ, अगर आपके लिए रहा हूँ तो मेरे साथ आइए और कहीं न कहीं मेरे वास्तव में लगन को देखते हुए उसका हमें परिणाम मिलना चाहिए। से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन शुक्ला, वार्ड नंबर 70 गोरखपुर आज़ाद चौक वार्ड से प्रत्याशी। बाकी का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।